इस टॉपिक में हम प्रीसेट और क्लियर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन द स्टेट ऑफ द सर्किट इज अनसर्टेन, इट मे कम्स टू सेट और रीसेट स्टेट। इसका मतलब ये है कि जब हम पावर ऑन करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप में क्यूएन की वैल्यू जो रहती है अनिश्चित रहती है। क्यूएन की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन मैनी एप्लीकेशंस आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू बी सेट और रीसेट। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में क्यूएन की वैल्यू जो है इनिशियली 0 की भी आवश्यकता होती है और इनिशियली 1 की भी आवश्यकता होती है। तो ये हम एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट देखते हैं, जिसमें इस वाले नैंड गेट से अलग से प्रीसेट का एक टर्मिनल कनेक्ट किया है और इस वाले नैंड गेट में अलग से क्लियर का टर्मिनल अटैच किया हुआ है। अब हम ट्रुथ टेबल को देखते हैं। जब क्लॉक की वैल्यू 1, क्लियर की वैल्यू 1 और प्रीसेट की वैल्यू 1 होती है तो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जब हम क्लॉक 0 और क्लियर 0 और प्रीसेट 1 करते हैं तब हमारा फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है 0 हो जाता है, जिसे हम क्लियर ऑपरेशन बोलते हैं। जब क्लॉक 0 रहता है, क्लियर 1 रहता है और प्रीसेट 0 रहता है तब हमारा आउटपुट जो है क्यूएन की वैल्यू 1 प्राप्त होता है, जिसको प्रीसेट बोलते हैं। कभी भी इन दोनों टर्मिनलों को एक साथ हम 0 नहीं करेंगे क्योंकि वो इनवैलिड कंडीशन होती है। तो एक बार इसका ऑपरेशन कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। हम एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। जब हम क्लॉक की वैल्यू 0 करते हैं तब यहाँ 1 1 आ जाता है। यदि हम क्लियर वाले टर्मिनल में 0 देते हैं और प्रीसेट वाले टर्मिनल में 1 देते हैं तो नैंड गेट का एक भी टर्मिनल अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये वाला 1 यहाँ चला जाता है, तो अगर नैंड गेट की सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो इस टर्मिनल में 0 देने पर हमको जो है आउटपुट में 0 प्राप्त हुआ है। अब हम प्रीसेट की कंडीशन को देखते हैं। जब क्लॉक हम 0 देते हैं तब इस वाले नैंड गेट का आउटपुट 1, इस वाले नैंड गेट का आउटपुट 1 आ जाता है। अब हम प्रीसेट का ऑपरेशन करेंगे। यहाँ 0 दे देते हैं, यहाँ 1 देते हैं। कभी भी इन दोनों टर्मिनलों में एक साथ 0 नहीं करेंगे। जब नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। जब नैंड गेट के सभी इनपुट 1 हो जाएंगे तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। तो जब क्लियर वाले टर्मिनल में 0 देते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जब प्रीसेट वाले टर्मिनल में 0 देते हैं तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये काम जो है क्लॉक देने से पहले करना है ताकि ऑपरेशन के अनुसार हमें
Qn की वैल्यू इनिशियली क्या चाहिए, इनिशियली 0 चाहिए या इनिशियली 1 चाहिए, इसके लिए जो है हमारा सर्किट पूरी तरीक़े से तैयार रहेगा। थैंक यू। प्रीसेट और क्लियर को जो है सिंबल में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रीसेट वाला टर्मिनल है और ये क्लियर वाला टर्मिनल है। ये एक्टिव लो हैं, ये बबल से प्रदर्शित होता है कि ये दोनों टर्मिनल एक्टिव लो हैं। मतलब जब इन टर्मिनलों में 0 जाएगा तभी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। कभी भी इन दोनों टर्मिनलों में एक साथ 0 नहीं देंगे। थैंक यू।